अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ करीम शराजी और आज हम डिस्कस करेंगे आईएलटीएस रीडिंग। और आईएलटीएस रीडिंग में जो प्रॉब्लम होता है उसमें डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, जैसे ट्रू फॉल्स क्वेश्चन होते हैं, लिस्ट ऑफ हेडिंग क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है लिस्ट ऑफ हेडिंग क्वेश्चंस, मतलब इनको किस तरह क्रैक करते हैं। अच्छा, वो स्टूडेंट जो एविड रीडर हैं, जो रेगुलर बेसिस पे रीडिंग कर रहे होते हैं मैगजीन, स्टोरीज, नॉवेल्स वगैरह, तो उनको तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन वो स्टूडेंट्स जो नॉर्मली रीडिंग के आदी नहीं होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है, स्पेशली आइट्स की रीडिंग, क्योंकि ये इंटेंसिव होती है। अब इसमें क्वेश्चन इस तरह होता है, जैसे अभी ये क्वेश्चन है लिस्ट ऑफ हेडिंग्स। अभी हेडिंग दी हुई है 9 और पैराग्राफ दिए हुए हैं 6। यानी कि आप अगर इसको इस तरह देखें कि आपके पास 9 हेडिंग्स हैं और 6 पैराग्राफ हैं, ठीक है। अब अगर ये 6 हेडिंग होती हैं और 6 पैराग्राफ होते हैं तो बहुत आसान था, लेकिन अब वो 2 से 3 हेडिंग एक्स्ट्रा होती हैं और वो रेलिवेंट होती हैं। ऐसी नहीं कि रेलिवेंट है बंदा उनको हटा दे। तो अब जाहिर बात है, अगर आपका एक गलत होगा तो डेफिनेटली 2 गलत होंगे, अगर 2 गलत होंगे तो दूसरे भी 2 गलत होंगे, 4 गलत होंगे। तो इसकी कुछ टेक्निक्स होती हैं। जैसे इसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जैसे अब ये पैसेज है, पैसेज ए, अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक पैसेज है। अब आपने ये बताना है कि इसकी हेडिंग कौन सी। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जो इसके शुरू के 2 या 3 सेंटेंसेस होते हैं पैराग्राफ ए के, और आखिरी के 2 या 3 सेंटेंसेस, उसमें से कुछ कीवर्ड होते हैं जिससे हमें ये आइडिया होता है कि इसकी हेडिंग कौन सी। जैसे फॉर एग्जांपल इस पैराग्राफ में सेकेंड लाइन में लिखा हुआ है कि वाइड वैरायटी ऑफ मिनरल्स नेसेसरी टू द बॉडीज हेल्थ, यानी कि वो मिनरल जो बॉडी की नशोनुमा के लिए बेहतर होते हैं। अब अगर हम पीछे जाएं तो ये वाली जो हेडिंग है द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ सी वीड्स, बिल्कुल इससे लिंक करती है। तो अब हमने क्या किया कि पैराग्राफ ए के आगे लिख दिया 2, यानी कि द न्यूट्रिशनल ऑफ सी वीड्स। तो नॉर्मली क्या होता है कि पैराग्राफ की शुरू की लाइंस में, शुरू के सेंटेंसेस में इसका इंट्रोडक्शन होता है और लास्ट के सेंटेंसेस में इसका कंक्लूजन होता है। तो नॉर्मली आपको हिंट मिल जाता है शुरू की 2 से 3 लाइनों में, 4 लाइनों में। अगर फिर भी थोड़ी सी कंफ्यूजन हो तो आप आखिरी की 3-4 लाइनें या 3-4 सेंटेंसेस देख लें तो आपको वहां से आइडिया हो जाएगा। इसी तरह पैराग्राफ बी देखें, इसमें लिखा हुआ है 700 स्पेशीज ऑफ सीवीड्स। अब ये 700 इसकी क्या है, टाइप्स हैं। अगर हम पीछे जाएं तो उसमें हमें लिखा हुआ है यहाँ पे द रेंज ऑफ सीवीड्स प्रोडक्ट्स, तो इट इज डायरेक्टली लिंक विद द पैसेज बी। इसी तरीके से हम पैसेज सी के अंदर आते हैं तो इसमें क्या लिखा हुआ है, पैराग्राफ सी के अंदर, सॉरी, अब ये लिखा हुआ है कि सेवरल स्पेसीज ऑफ सोर्स ऑफ फलाना, ये सारी चीज़ें इसमें डिटेल में लिखी हुई हैं। यहाँ पे अगर आप एंड में आके देखें तो न्यूजीलैंड यूज टू इम्पोर्ट दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आयरिश मॉस और इंग्लैंड, यानी कि जो स्पेसीज हैं बेसिकली ये आते कहाँ से थे, इंग्लैंड से आते थे। तो इंग्लैंड इनकी कौन सी हो गई, नेटिव प्लेस हो गई। जैसे हम कहते हैं नेटिव विलेज, जहाँ पे आप पैदा होते हैं, जहाँ पे आपकी बेसिक्स होती हैं। तो इसी तरीके से इसका सही आंसर होगा अंडर द यूज ऑफ नेटिव सीवीड्स। अब हम देखते हैं पैराग्राफ नंबर, नेक्स्ट है पैराग्राफ नंबर डी। अब देखें पैराग्राफ डी में शुरू में लिखा हुआ है द क्लासेस डिटरमिन्ड बाय कलर रेड, ब्राउन एंड ग्रीन, और ये इनकी स्पेसिफिक पोजीशन, यानी कि ये सीवीड्स की बात हो रही है कि सीवीड्स को जो है वो डिवाइडेड किया हुआ है क्लासेस के अंदर। अब रेड ब्राउन इनकी टाइप्स हो गई और इनकी लोकेशन हो गई। अगर हम पीछे जाके देखें तो यहाँ पर द अपीयरेंस एंड लोकेशन ऑफ डिफरेंट सीवीड्स इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसी तरीके से अब हम जाते हैं पैराग्राफ, अभी छोटा पैराग्राफ है, अब इसमें शुरू की 2 लाइन और आखिरी 2 लाइन में तो पैराग्राफ ही खत्म हो जाएगा। तो अब इसको ओवरऑल देखें तो इसमें फर्टिलाइजेशन की बात होती है। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है रिप्रोडक्शन। तो ये तीसरा वाला जो आंसर है, हाउ सीवीड्स रिप्रोड्यूस एंड ग्रो, दैट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस। अच्छा, अब हम आते हैं लास्ट वाले पे। अब देखें लास्ट वाले में शुरू की लाइनों में लिखा हुआ है और उसके बाद हम एंड में आते हैं तो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि लार्ज कीप कोटिंग इज नॉट ओनली टू कीप द प्लांट मॉइस्ट बट आल्सो प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द वायलेंट एक्शन ऑफ वेव्स, यानी कि इसको वो गीला होने से बचाती है। पीछे जाके देखें तो इसका आंसर होना चाहिए वाई सीवीड्स डोंट सिंक और ड्राई आउट। तो ये एक टेक्निक है फॉर द स्टूडेंट्स हु आर नॉट एन एविड रीडर। लिस्ट ऑफ हेडिंग के सवाल कंफ्यूजिंग होते हैं, तो इसका अच्छा तरीका ये है कि आप फर्स्ट 2 सेंटेंसेस, 3 सेंटेंसेस और हर पैराग्राफ के लास्ट 2 और 3 सेंटेंसेस देखेंगे तो यू विल फाइंड द कीवर्ड्स which is connected या which is similar to the headings जो आपको दी हुई होती हैं। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड द स्कोर। थैंक यू सो मच।